वेलकम टू गुड स्टडी। यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे हैं और हमें उस पर 4% हानि हो रहा है। तो हानि कितना हुआ, 100 का 4%, 4 रुपया। तो हम कितना में बेचेंगे, 96 में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 144 में बेच रहा है। तो ये जो 144 है वो किसकी वैल्यू है, 96 में। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो हम खरीदे कितना में होंगे, यहाँ पर तो 100 में खरीद रहे हैं, गुना करेंगे 100 से। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24 से काटेंगे, 24 चौका 96 और 24 छक्के 144। फिर 4 से काटेंगे, 4 25 हैं 100, तो 25 गुना 6 हो गया 150 रुपया। तो ये 150 रुपया में हम वस्तु को खरीदे थे। आगे कह रहा है कि यदि हम 168 रुपया में बेचें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 150 रुपया में खरीदे हैं, बेचेंगे कितना में, 168 में। तो हमें कितना रुपया लाभ होगा, तो कहेंगे 18 रुपया लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर देंगे किससे, 100 से। खरीदे कितना में थे, 150, तो 150 से भाग दे देंगे। यहाँ से काट देंगे, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 छक्के 18, तो हो गया 6 दूना 12%। हमें लाभ कितना होगा, 12%। यदि हम 168 रुपया में बेचते हैं तो हमें 12% लाभ होता है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। और देख लीजिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 घोड़ा 500 रुपया प्रति घोड़े की दर से खरीदा। तो 2 घोड़ा प्रति घोड़े की दर से खरीदा है तो 2 घोड़े का दाम कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 2, तो ये हो जाएगा 1000 रुपया। 2 घोड़े का दाम 1000 रुपया, मतलब कि 1000 में 2 घोड़ा खरीदा। आगे कहा गया है उसने एक घोड़ा को 15% लाभ पर बेच दिया। दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रुपया की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कहा जा रहा है दूसरा घोड़ा हम कितना में बेचे होंगे। यहाँ पर 2 घोड़ा जो है वो हम 1000 रुपया में खरीदे थे और कुल मिलाकर हमें 45 रुपया हानि हो गई। तो 1000 रुपया घोड़ा है और 45 रुपया घाटा लग गया। तो कितना में बेचे होंगे दोनों घोड़ा को, तो कहेंगे 955 में बेचे होंगे। ऊपर में कहा गया है कि पहला घोड़ा जो है वो 15% लाभ पर बेचा और एक घोड़ा का दाम है कितना, कहेंगे 500 रुपया है। इस पे 15% लाभ हुआ तो लाभ कितना होगा, 500 गुने 15/100। ये डबल जीरो कट गया, 15 पंचे हो गया 75। तो मतलब कि पहला घोड़ा जो है उसने कितना में बेचा होगा, 500 रुपया में खरीदा था और 75 रुपया लाभ हो रहा है। तो बेचा होगा 575 में।
और दोनों मिलाकर के जो है वो 955 रुपया इसको मिल रहा है। तो दूसरा घोड़ा का दाम कितना होगा, तो कहेंगे इसमें से ये घटा लेंगे, तो घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया 8 और 8 में से 5 गया 3। मतलब कि दूसरा जो घोड़ा है इसे कितना में बेचा होगा, 380 में बेचा होगा, जिस पर कि कुल मिलाकर इसको 45 रुपया का लॉस लग गया। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है 380 रुपया, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपया में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी की लागत क्या होगी। तो यहाँ पे यदि इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों कि लाभ जो है वो लागत मूल्य के बराबर हो रहा है, लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, लागत मूल्य के बराबर हो रहा है, तो ऐसी दशा में इस क्वेश्चन को हल करने का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पे हम पहले ट्रिक के माध्यम से करेंगे और इसे दूसरे मेथड से भी कर लेंगे। तो पहले हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक होता है 10 गुना रूट अंडर 25 प्लस जितना में हम बेचते हैं, तो बेचे कितना में है 144 में, तो 144 माइनस होता है 50। ये पूरा सूत्र ही होता है, बस ये जो है 144 यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं और इससे पहले और बाद में जो है ये पूरा सूत्र में ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुना 25 और 144 कितना हो गया, रूट अंडर 169 माइनस 50। तो आगे हो जाएगा 10 गुना 169 का वर्गमूल कितना होगा, कहेंगे 13 होगा, माइनस 50। तो 13 दहन होता है 130 माइनस 50 बराबर 80। तो 80 जो है इसका लागत मूल्य हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम दूसरे तरीका से करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि 10 का अंतर लेंगे और उसको गुना करते जाएंगे। तो 10 का अंतर लेना है। यदि हम यहाँ पे 11 मानते हैं तो दूसरा कितना होगा, 1 होगा। तो 11 है का ना 11, ये विक्रय मूल्य होगा। यदि 12 मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर 10 का है 2 होगा। 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। हम इसी तरह से मानते जाएंगे। ये कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। तो 144 कैसे आएगा, यहाँ पर यदि हम 18 मानते हैं तो पहले क्या बताए हैं कि अंतर 10 का होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 18 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144 है, जो कि विक्रय मूल्य में दे रखा है। तो ये जो बाद में दे रखा है 8 है, इस पे क्या करेंगे, 0 बिठा देंगे। तो ये हो जाएगा 80। तो भी इसका जो क्रय मूल्य होता वो 80 ही होता। यदि हम मान लेते हैं कि 24 दिया होता और कहा जाता कि यदि 24 रुपया में बेचने पर जितना लागत मूल्य है उतना ही % लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 अंतर कितना का होगा, कहेंगे 10 का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 12 दूनी 24 ये मिल रहा है। बाद में कितना है, 2 है। तो 2 पे 0 बिठा देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो यदि 24 रुपया विक्रय मूल्य होता तो 20 क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम इस सूत्र से कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने एवरेज के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30% हो तो 7.80 रुपया में 3 अंडे कम मिलते हैं तो अंडों का प्रति दर्जन मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडे के मूल्य जो हैं वो 30% बढ़ रहे हैं, जिससे कि 3 अंडे कम मिलते हैं। तो 3 अंडे कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि 30% दाम बढ़ गया। तो पहले हम 3 अंडे का मूल्य निकाल लेंगे। तो 3 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7.80। पहले इतना में बेच रहा था और दाम बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है 30%। गुना करेंगे 30/100। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडा का मूल्य। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रति दर्जन का मूल्य कितना होगा। तो यदि 3 का मूल्य इतना हो रहा है तो 1 दर्जन मतलब 12, तो 12 का मूल्य कितना होगा, 3 चौका 12 होता है। तो इसको हम पूरे को 4 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 दर्जन का मूल्य। तो गुना हो जाएगा 4 से गुना क्यों किए, क्योंकि ये 3 दे रखा है, 3 का मूल्य इतना होगा तो 12 अर्थात 3 चौका 12, इसको भी 4 से गुना कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो ये 0 कट गया और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा बटा 100। तो ये 0 कट गया। फिर होता है 4 × 12 को हम गुना करेंगे 78 से। तो ये हो जाएगा 12 × 8 = 96 का 6 हासिल 9, 12 × 7 = 84, 84 × 9 = 93 और नीचे में जो है 10 × 10। तो यहाँ पे 10 × 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9.36। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कह रहा है निकालने के लिए। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, दे रखा है 200 रुपया। छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पर ही होता है और छूट देने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, वो होता है विक्रय मूल्य। तो 12.5% का बट्टा दिया तो 12.5% मतलब क्या होता है 1/8 है। तो 100 का समान है और 12.5% बट्टा दे दिया तो वो कितना बच जाएगा 87.5/100। और ये जो 87.5/100 होता है, 87.5/100 होता है तो ये होता है 7/8 है। ये 7/8 के बराबर होता है। तो गुना करेंगे हम 7/8 है। फिर कह रहा है अब ये क्या हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य और कहा गया है कि 25% लाभ अर्जित किया। तो मान लीजिए 100 रुपया दाम है, 100 रुपया में हम खरीदे हैं किसी सामान को और उस पे 25% लाभ हो रहा है तो बेचेंगे कितना में, कहेंगे 125 में बेचेंगे। तो ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है ये क्या है, ये 125 की वैल्यू है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है तो इसको हम गुना करेंगे 100 से और भाग देंगे किससे, 125 से। 125 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये पूरा विक्रय मूल्य है। भाग देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 दूनी 8 है, ये 5 दूनी 10 हो गया और ये यहाँ से कट गया तो हो गया 20 × 7। तो 20 सत्ते कितना होता है, 20 सत्ते होता है 140। 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य निकालने के लिए हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य को x मान लेते हैं। यहाँ पर छूट कितना दे रहे हैं, 10%। तो यदि 10% छूट दे रहे हैं तो बेचेंगे कितना में, कहेंगे 90% पर बेचेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100। फिर आगे कहा गया है कि इस पर 26% लाभ होगा। तो ये क्या है, ये विक्रय मूल्य होगा और 26% लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे 100/126 से। ये क्योंकि ये विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि ये क्रय मूल्य होता तो यहाँ पे 126/100 लिखते, लेकिन ये विक्रय मूल्य है इसीलिए हम 100/126 लिखे। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर। और क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया, बराबर हो जाएगा 800। अब यहाँ से काटेंगे तो 00 कट गया, फिर ये 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो 9 का 9, 9 चौका 36। तो ये हो जाएगा 14 8 112। ये 0 है तो 0 उतार देंगे, तो 112 रुपया है, उस पर 0 उतार देंगे, हो जाएगा 1120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का मास्टर वीडियो पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से बना हुआ है, तो वहाँ पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आगे कहा गया है सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेब वाले 12 बक्से हैं। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपया 96 पैसा में बेचा गया तो 1 दर्जन सेब का दाम कितना होगा। क्या कह रहा है, 1 दर्जन सेब का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हम लास्ट में देख रहे हैं, कह रहा है यदि सभी 12 पेटी को 1632 रुपया 96 पैसा में बेचा गया तो 1 पेटी को हम कितना में बेचेंगे। तो पहले इसको हम रुपया बना लेंगे, तो 1632.96, ये 96 को हम रुपया में बदल दिए। पेटी कितना है, 12। यदि हम इसमें 12 से भाग देंगे तो ये 1 पेटी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 12 से भाग देते हैं हम, 12 × 12 बच गया, 4 × 3 43, 12 × 4 36, 7 × 2 72, 12 × 6 72, ये दशमलव आ जाएगा, फिर हो जाएगा 0.8, 12 × 8 96। तो ये हो गया 1 पेटी का दाम, क्या, विक्रय मूल्य। ऊपर में कहा गया है कि प्रत्येक पेटी में 18 सेब वाले 12 बक्से हैं, तो 1 पेटी में सेब कितना होगा, 18 को हम 12 से गुना कर देंगे, तो 18 12 है, कितना होता है, 216। तो 1 पेटी में 216 सेब होंगे और 1 पेटी का दाम कितना है, 136.08 रुपया। यदि हम इसे 216 से भाग दे देंगे तो 1 सेब का जो है वो दाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 × 12, ये 1 सेब का दाम होगा। तो निकालना कितना का है, 12 सेब का दाम, तो गुना करेंगे 12 से, तो ये 12 कट गया। अब यहाँ भाग देंगे 18 से, तो 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते होता है 126, बच गया 10, तो 10 पे 0 100,
तो 18 पंचे 90, बच गया 10, 10 पे 8 108, 18 छक्के 108 है। ये 7.56 रुपया क्या होगा? 1 दर्जन सेब का दाम। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। मान लीजिए कि रेडियो जो है वो 100 रुपया का है। मनोज खरीद कितना में रहा है? इसका 3/4 में। तो 100 का 3/4 अर्थात 3/4 कितना हो जाएगा? काटेंगे तो ये हो जाएगा 75 रुपया। 100 रुपया का रेडियो है और मनोज खरीदा कितने में? 75 रुपया में खरीदा। आगे कहा गया है उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता। कौन? मनोज। तो मनोज को कितना प्रतिशत लाभ होता? 100 का दाम था रेडियो का और 20% अधिक में बेच देता। तो 100 का 20% कितना होगा? कहेंगे 20 रुपया होगा। तो बेचेगा कितने में? 120 रुपया में बेचेगा। तो लाभ कितना होगा? 75 में खरीदा, 120 में बेचा। लाभ कितना होगा? तो कहेंगे 75, 2500 और 20 कितना हो गया? 45 रुपया लाभ होता। कहा गया परसेंटेज निकालने के लिए गुना करेंगे 100 से। खरीदे कितना में थे? 75 में। तो बटा करेंगे 75। तो यहाँ से काटेंगे, किससे काटेंगे? 15 से काटेंगे। 15 या 45, 15 पच्चे 75, 5 20 हैं 100। तो 20 गुना 3 हो गया 60। तो 60% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है और z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p कुल भुगतान 2520 रुपया का करता है तो x के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x जो है वो कितना में खरीद रहा है? मान लेते हैं x रुपया में खरीद रहा है। 5% लाभ हुआ तो कितना में बेचेंगे? मान लीजिए 100 का सामान है, 5% लाभ हुआ, बेचेंगे 105 पे 105/100। फिर गुना करेंगे तो y कितना में बेच रहा है? 20% लाभ पर। तो यहाँ पे गुना करेंगे 120/100। z को बेचता है, z क्या करता है? उसे बेच देता है 25% लाभ पर। तो गुना करेंगे क्या? 125/100। 125 पे बेच दिया तो खरीदा कौन? p खरीद लिया। p कितना में खरीदा? 2520 रुपया में। मतलब कि ये जो सारा वैल्यू है किसके बराबर है? 2520 के बराबर है। तो अब इसको काटेंगे 5 से, तो ऊपर में हो जाएगा 21, नीचे में हो जाएगा 20। फिर काटेंगे 20 से, तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। इसे काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब काटेंगे 5 से, 5 कट गया। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 21 से सीधे काट रहे हैं। 21 से काटेंगे इसको, थोड़ा 21 से काटें, 21 बच गया 4 पे 2 42। 21 दूना 42 हो गया 0। फिर 3 से काटेंगे तो 3 हो गया 40 तिया 120। तो ये हो जाएगा 40 गुना 2 गुना 20। ये 2 हो गया, ये 20 हो गया और सब कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 दूना 80
और 80 20 यानी होता है 1600 रुपया। तो 1600 रुपया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।